नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्वाति शिखा और स्वागत करती हूं आपका आपके अपने कार्यक्रम रियल बाजार में। हर बार की तरह इस कार्यक्रम में भी हम आपको प्रॉपर्टी से जुड़ी बातों की जानकारी देंगे, पर इस बार हम जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वह ना ही तो बिजनेस है और ना ही तो बिजनेस के रेट्स को किसी तरह से प्रभावित करती है। आज हम बात कर रहे हैं समाज के उन वंचितों के बारे में जिन्हें की मकान दिलाने की योजना ने अब रूप लेना शुरू कर दिया है। घर हर एक की जरूरत होती है, चाहे वो समर्थ हो या असमर्थ। समर्थ वालों के लिए घर की कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो लोग असमर्थ होते हैं उनके लिए एक छत होना ही बहुत बड़ी बात होती है। बावजूद वैसे लोग भी अपने अपने तरीके से घरों का निर्माण कर गुजारा कर लेते हैं। शहरों में ऐसे ठिकानों को स्लम कहा जाता है। शहर कोई भी कहीं का भी हो, उसे सजाने संवारने में समाज के हर एक तबकों का सहयोग होता है। शहरों की पहचान बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मॉलों से होती है और उसके निर्माण कार्यों में वे असंगठित मजदूर भी होते हैं, जिनके लिए सर छुपाने को एक छत बड़ी समस्या होती है। शहरों की अर्थव्यवस्था की ही बात की जाए तो इन असंगठित मजदूरों के शेयर की अनदेखी नहीं की जा सकती, पर विडंबना उनके पास घर ही नहीं होते। वे जीते हैं स्लम में गंदगियों के बीच। 2011 में हम लोग के घर तोड़ दिया गया है। आज तक घर नहीं बना, उसी हम लोग झोपड़ी उपड़ी घेर के रह रहे हैं। आज भी चल के देखा जाए हम लोग झोपड़ी उपड़ी घेर के रह रहे हैं। चंडीगढ़ टाउन बना है स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस। वर्ल्ड के सबसे बड़े आर्किटेक्ट प्लानर थे ली कॉर्बूजियर, उन्होंने बनाया था। और ये चंडीगढ़ का ये भुवनेश्वर टाउन बना है, ऑटो क्विंसबर्गर बना है। ये भी बहुत बड़े जर्मनी के बहुत बड़े आर्किटेक्ट प्लानर थे क्विंसबर्गर। लेकिन सब में स्लम आ गया। कारण क्या? क्योंकि वो लोग शहर जो बनाया स्पेशली बनाया वीआईपी के लिए, जो हाई इनकम ग्रुप के लिए। लेकिन सोचिए कि कोई वीआईपी आदमी है, मान के चलिए कोई प्रधानमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, चाहे कोई आईएएस है, तो आईएएस के साथ कौन कौन रहेगा? उनका ड्राइवर तो रहेगा, उनका चपरासी रहेगा, उनका घर साफ करने वाला रहेगा, उनका माली रहेगा। माली का कोई व्यवस्था नहीं किया। ये सब चपरासी ड्राइवर का कहीं व्यवस्था न चंडीगढ़ में है न इसमें है, भुवनेश्वर में। देश के बड़े बड़े शहरों महानगरों में ऐसी बस्तियां बेतरतीब ढंग से बस रही हैं। स्लम इन शहरों के लिए चुनौतियों के रूप में आ चुका है। एक तरफ शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में तब्दील करने की कवायद चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर स्लम बस्तियों का भी विस्तार तेजी से जारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि समाज के वंचित वर्गों को भी घर मिल जाए, जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने से मुक्ति मिल जाए। एक झोपड़ी के जगह एक अपार्टमेंट में वही लोग रहेंगे तो उसका एक लुक होगा और ग्रेजुअली ये हो सकता है। एक दिन में आप चाहें या एक वर्ष में चाहें कि सारे मालिन बस्ती से वो झोपड़ी हट जाए तो बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये निश्चित रूप से समय लेने वाला कार्य है और धीरे धीरे हम जरूर उसको प्राप्त कर लेंगे। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 15 अगस्त 2009 को देश को स्लम फ्री बनाने की इच्छा जताई थी। घोषणा के 5 सालों के भीतर राजीव आवास योजना के तहत झुग्गी झोपड़ी वासियों को घर की सुविधा देने का आश्वासन दिया गया था। 2011 में राजीव आवास योजना को लॉन्च किया गया। केंद्र सरकार की सबको घर मुहैया करवाने की योजना की शुरुआत हो चुकी है, जिसके द्वितीय चरण का कार्यकाल 2013 से 2022 रखा गया है। राजीव आवास योजना ये भारत सरकार की एक योजना है और इसके अंतर्गत जो हमारे अभी तो फिलहाल पटना शहर में जो भी मलिन बस्तियां हैं उनके उत्थान को ध्यान में रखते हुए यह भारत सरकार का स्कीम है और इसके अंतर्गत हम आवासीय सुविधा प्रदान करने जा रहे हैं जो मलिन बस्तियों में रहते हैं।
राजीव आवास योजना के तहत जहां देश को स्लम फ्री बनाने की मुहिम शुरू हुई, वहीं दूसरी ओर शहरों में प्रत्येक नागरिक को बुनियादी आधारभूत और सामाजिक सुविधाओं के साथ साथ एक डिसेंट शेल्टर मिल सके, देश के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की झुग्गी झोपड़ी वासियों को इसका लाभ मिलेगा। राजीव आवास योजना के तहत पटना में फिलहाल 2090 फ्लैट्स का निर्माण किया जाना है, जो कि मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों को सुविधा प्रदान किया जाना है। उनको भी एलोकेट किया जाएगा, जो कि जिस जमीन पर वहाँ रह रहे हैं उसी जमीन पर उसका निर्माण होगा। यह अभी वर्तमान में पटना में अदालतगंज मोहल्ले में, सादिकपुर में, संदलपुर में और यारपुर में किया जाना है। यारपुर के लिए निविदा आमंत्रण किया जा चुका है, कार्य आवंटित किया जा चुका है। समय बहुत जल्दी कार्य शुरू भी होने की आशा है। आपने देखा कि देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या आज भी बेघर है, और अगर रह भी रही है तो ऐसी स्थिति में जो सामान्य तौर पर हम सोच भी नहीं सकते हैं। उनकी स्थिति दयनीय है। बहुत बड़ी जनसंख्या देश की आज स्लम में रहने को मजबूर है। पटना में भी ऐसे स्लम्स हैं। तो आइए देखते हैं पटना के स्लम की क्या हाल है, क्या परेशानियां हैं उनकी, और ये सब हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। लेकिन लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ईटीवी बिहार झारखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है रियल बाजार में। बात कर रहे थे हम आपसे स्लम के बारे में, स्लम के लोगों के बारे में, उनकी परेशानियों और दिक्कतों के बारे में, कैसे पूरे देश में स्लम की संख्या बढ़ती जा रही है। और पटना भी देश के उन शहरों के फेहरिस्त में शामिल है जहां पर स्लम की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक और जहां स्लम में रहने वालों को आए दिन कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी स्थिति दयनीय होती जा रही है, दूसरी ओर शहर का दूसरा स्वरूप बदलता जा रहा है। बहुत सारी चेंजेस देखने को मिल रही है। पटना देश के प्राचीनतम शहरों में से एक है। पुराना शहर होने के कारण पटना प्लांट सिटी के रूप में उभर नहीं पाया। नतीजतन संकरी सड़कें, सटे सटे मकानों ने इसकी खूबसूरती बिगाड़ दी। रहा सहा कसर तेजी से शहरीकरण ने निकाल दिया। अन्य महानगरों की तरह पटना में भी स्लम बस्तियों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं लाई गई। तो शहर पे जब दबाव बढ़ा तो दो तरह की आबादी हो गई शहर में। इनफैक्ट तीन तरह की जो बोलते हैं। एक जो पहले रह रहे थे, जिनके पास अपना मकान था, ज़मीन था। कुछ ऐसे हैं जो कि बाहर से आ गए, न ज़मीन था न मकान था, कुछ नहीं, बस वो अपनी जीविकोपार्जन चलाने के लिए आ गए। धीरे धीरे अपना परिवार को उन्होंने लाया और उसके बाद समस्याएं जो आई वो आ गई स्लम की समस्या, मलिन बस्ती जिसको बोलते हैं। अब वो गरीब लोगों के लिए तो है नहीं, और शहर गरीब लोगों को सिर्फ रोज़गार दे सकती है। शहर का इकोनॉमी गरीब लोगों को एक जो रिस्पेक्टेबल हाउसिंग जो बोलते हैं, सम्मानजनक रिहायशी मकान, वो गरीब लोगों के लिए शहर में सुनिश्चित कर पाना सरकार के लिए भी मुमकिन नहीं है, और उसकी जितनी आमदनी है वो भी नहीं है। तो स्लम मलिन बस्ती का विकास हुआ। अब बहुत लोग स्लम फ्री सिटी की मांग करते हैं। तो मेरा जो समझ है, मेरे समझ के अनुसार पूरे भारत में मलिन बस्ती रहित शहर का जो भी कल्पना करते हैं वो उनको सोच, मैं उनके सोच से सहमत नहीं हूँ। शहर रहेगा भारत में, और जिस तरह का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मलिन बस्ती रहेगी ही। तो मलिन बस्ती को आप हटाने का अगर प्रयास करते हैं तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा उन गरीब लोगों के साथ। आप उनकी सुविधाएं बढ़ाइए वहाँ पे, और कुछ ऐसे जगह उन लोगों को प्रोवाइड कीजिए जहाँ पे वो लोग हो सके तो सब्सिडाइज्ड होम का जो कंसेप्ट चला है कि गरीब लोगों को सस्ते दरों पे घर उपलब्ध करा सकें, वो हो गया। पटना को एक तरफ स्मार्ट सिटी बनाने की प्लानिंग चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शहरों में स्लम बस्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। शहरों के बीचों बीच बेतरतीब तरीके से झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण शहर की शक्ल सूरत को बिगाड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर रहने वाले वंचित वर्ग के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। किसी भी शहर को सुंदर खूबसूरत बनाने की पहली शर्त है कि वहाँ जीविका चलाकर निवास करने वाले लोगों को व्यवस्थित ढंग से बसाया जाए। उसी दिशा में पटना के स्लम वासियों को भी बसाने की कवायद शुरू हो चुकी है। बिहार शहरी आधारभूत विकास कॉरपोरेशन एवं नगर निगम को इसकी जिम्मेवारी सौंपी गई है।
इसमें मेन फोकस ये है कि मलिन बस्ती में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो बेघरे लोग हैं, जो कि झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं, उनको आवास मुहैया कराना, स्वच्छता से संबंधित सारी चीज़ें उसमें समाहित की जाए और इस तरह से उनको आवास बना करके देने की योजना है। ये पटना में, मैं समझता हूँ पटना में टोटल 2090 स्कीम फ्लैट्स अभी बनाने हैं। मोस्टली G+3 ही बनेंगे, जिसमें अदालतगंज है, सादिकपुर है, संदलपुर है, यारपुर है। राजीव आवास योजना के तहत पटना के संदलपुर, सादिकपुर, यारपुर और अदालतगंज के स्लम वासियों को फ्लैट्स मुहैया कराई जाएगी। आवास योजना के तहत इन 4 बस्तियों में कुल 2090 लाभार्थियों का चयन हुआ है, जिन्हें मकान या फ्लैट दिया जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने स्थलीय भ्रमण कई बार किया है, उन लोगों से मिला है, आइडेंटिफिकेशन देखा है, उनकी लिस्ट प्राप्त की है और जो वहाँ पर रह रहे हैं उनका प्रॉपर आइडेंटिटी प्रूफ लेने के बाद उन्हें वो आवासीय सुविधा प्रदान की जाएगी। इसका ध्यान रखा जाएगा इस चीज़ का। पटना के शहरीकरण का ही नतीजा है कि स्लम अपने पैर पसारती जा रही है। दिन ब दिन स्लम बस्तियां बढ़ती जा रही है, इनकी परेशानियां भी बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो पटना को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना है और दूसरी ओर स्लम सिटीज को, झुग्गी झोपड़ियों को मकान दिलाने की भी कवायद जारी है। दोनों योजनाओं ने अपना अमली जामा पहन चुका है। इससे जुड़ी और भी बातें हम आपको बताते रहेंगे और भी बातें आपसे करते रहेंगे, लेकिन समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ ETV बिहार झारखंड। ब्रेक के बाद रियल बाजार में आप सभी का फिर से स्वागत है। ब्रेक के पहले हमने देखा कि कैसे झुग्गी झोपड़ियां अपना पैर पसारते जा रही है, स्लम और भी बढ़ते जा रहे हैं, स्लम में रहने वालों की परेशानियां बढ़ती जा रही है और इसके लिए सरकार ने एक योजना लाई है, राजीव आवास योजना। सबसे पहले फ्लैट निर्माण का कार्य यारपुर में शुरू होना है, जहां कुल 439 फ्लैट्स बनेंगे। यहां G+3 भवन का निर्माण होगा। फ्लैट 1 BHK होगा, जिसमें एक बेडरूम के साथ सारी बुनियादी सुविधाएं होंगी। इन फ्लैटों की कॉर्पोरेट एरिया 21 से 27 स्क्वायर मीटर यानी 226 से 290 स्क्वायर फीट होगा। स्लम वासियों के वेरिफिकेशन के बाद लाभार्थी लिस्ट तैयार की जा चुकी है, जिन्हें फ्लैट तैयार होने पर दिया जाएगा। ये मुख्यतः जितने फ्लैट्स हैं वो G+3 बनने हैं। G+3 मतलब ग्राउंड प्लस 3 तल्ले और, जिनमें जो हर फ्लैट का एरिया लगभग 227 स्क्वायर मीटर के लगभग एरिया होगा, जिसमें 2 रूम होंगे, बरंडा होगा, किचन होगा, बाथरूम होगा, पेयजल की सुविधा वगैरह और शौचालय वगैरह की सुविधा भी उपलब्ध होगी। हमारी जो पहली योजना शुरू होने जा रही है, जिसका हमने वर्क भी अवार्ड कर दिया है एजेंसी को, वो है यारपुर अम्बेडकर कॉलोनी और इसमें हम बनाने जा रहे हैं मल्टी स्टोरेज ग्राउंड +3 अपार्टमेंट के रूप में ये बनाने जा रहे हैं। 439 फ्लैट्स बनेंगे इसमें और हर एक फ्लैट का जो एक एरिया होगा वो होगा 225 से 230 स्क्वायर फीट, जिसमें आप एक बेडरूम होगा, एक ड्राइंग कम डाइनिंग जो कहिए आप वो रहेगा, एक टॉयलेट रहेगा, एक बाथरूम रहेगा, एक किचन रहेगा और अगर ग्राउंड फ्लोर में है तो एक छोटा सा बरांडा और फर्स्ट फ्लोर और ऑनवर्ड्स है तो उसमें एक छोटी सी बालकोनी। सर्वे का कट ऑफ हो चुका है, उसकी सारा डाटा एंट्री, डाटा रिकॉर्ड हमारे पास है। बहुत ऐसे भी हुए होंगे कि आज एक फैमिली है, उनके बेटे अलग रह रहे हैं, उन्होंने झोपड़ी बना ली, तो एक जो ये है उसको एक ही फ्लैट मिलेगा। उस डेट तक जो उनकी सर्वे में लिस्ट में आ गई है उनको एक ही फ्लैट मिलेगा। जो भी स्कीम सैंक्शन हुए हैं हर मोहल्ले का सर्वे किया हुआ है, उन लोगों के रहने वाले जो बासिंदे हैं उनकी लिस्टिंग की हुई है, उनके पति का नाम, पत्नी का नाम जो भी है वो सब, उनका सिग्नेचर, उनके अंगूठे छाप और सिग्नेचर जो भी हैं वो सब बायोमेट्रिक सर्वे हम लोगों के पास सर्वे किया हुआ है। उनकी सूची बनी हुई है। जो आवास बन जाएंगे उनको उन्हीं को आवंटित किया जाएगा। मुख्यतः इसमें ये है कि ये आवास आवंटन होगा औरतों के, महिलाओं के नाम से। बुटको यारपुर के अलावा अदालतगंज, किटारी मोहल्ला, ट्राइबर कॉलोनी एवं अदालतगंज पटना में कुल
590 फ्लैट का भी निर्माण होगा। यारपुर के तर्ज पर यहाँ भी भवन G+3 और 1 BHK का ही होगा। हालांकि अदालतगंज क्षेत्र में टेंडर प्रक्रिया अंतिम दौर पर है, लेकिन यारपुर स्लम वासियों के लिए खुशी की बात है कि आगामी 1-2 माह में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। और भी 4-5 स्लम एरिया जो आइडेंटिफाई किए गए हैं। एक और हम अदालतगंज हुआ, अदालतगंज केतारी मोहल्ला हुआ, ड्राइवर्स कॉलोनी हुआ, उसकी निविदा भी वही Ground+3 के हिसाब से हम लोग टेंडर करने जा रहे हैं। अगले सप्ताह उसकी निविदा आमंत्रित की जाएगी और उसके अंतर्गत 590 लोगों को, मलिन बस्ती के लोगों को आवासीय सुविधा प्रदान की जाएगी। 1.5 साल में हम लोग ये जो अभी यारपुर स्टार्ट करने जा रहे हैं, 1.5 साल में हम लोग उनको हैंडओवर कर देंगे टोटल। लेकिन ये फेज वाइज, चूँकि एक ही बार सारे बस्ती को संभव नहीं है, तो फेज वाइज हम उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि फेज वाइज ही हमको दें, उन पर विश्वास जगाने के लिए। बहुत सा ऐसा अविश्वास होता है कि सरकार हमें ले लेगी, हटा देगी इसी बहाने और हमको नहीं बसाएगी। तो मैंने उनको विश्वास पैदा किया कि आप हमको 50% ही जगह खाली करके दो, बना देंगे तो आपको दे देंगे, फिर आप ये करो। तो वो लोग, सब लोग इसमें आगे आए कि नहीं, हम लोग खाली कर देंगे, आप बनाएं। हालांकि निर्माण कार्य शुरू करने को लेकर कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं, जो बुडको के लिए भी बड़ी चुनौती है। जिस एरिया में भवन निर्माण कार्य शुरू होना है, उस एरिया में लोग रह रहे हैं और निर्माण की स्थिति में उनके रहने का वैकल्पिक व्यवस्था करने की जरूरत है। बुडको इस दिशा में प्रयासरत है और जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को विश्वास में लेने का प्रयास कर रही है, जो धीरे धीरे रंग ला रहा है। ऐसा नहीं है कि एक बार में ही पूरी एरिया को हम डिमोलिश करके या ढा के हम बनाने जा रहे हैं। हम करेंगे ऐसा कि 2-4 के ब्लॉक को, उन्हें थोड़ी तो तकलीफ होगी और टेम्पोररी कुछ अरेंजमेंट उनका शेड वुड का हम लोग इंतजाम करेंगे, ताकि तंबू वगैरह का इंतजाम कर दें, ताकि वो ऐसा नहीं हो कि वो खुले आकाश के नीचे रहें। सबसे बड़ा चैलेंज इसमें ये है ना कि ये जो जहाँ मलिन बस्ती के लोग बसे हुए हैं, उसी स्थल पर बनना है। तो हमें उनको जागरूक करना होगा, उनको विश्वास दिलाना होगा कि आप कुछ दिनों के लिए जगह को हमें दें, ताकि हम बना सकें और आवंटन कर सकें। बुडको के प्रयास का ही नतीजा है कि वहाँ के बाशिंदे जो कई वर्षों से वहाँ रहते आ रहे हैं, बुडको के प्रयास से खुश हैं। लाभार्थियों के चयन प्रक्रिया से भी स्लमवासी संतुष्ट है। उन्हें आशा है एक सुंदर साफ मकान की, जहाँ वे सुकून की जिंदगी जी सकें। फ्लैट तो सर इसे बताया गया है कि 2 रूम, 1 किचन, 1 बाथरूम, 1 ठो बरामदा, और यही सर बनेगा। 4 तल्ला बिल्डिंग बनेगा। 229 की 39 है सर। इससे फ़ायदा हम लोग को ये होगा सर कि बाले बच्चे हम लोग स्वस्थ रहेंगे, और कीचड़ में जो हम लोग रह रहे हैं, आज भी रह रहे हैं, तो सर हम लोग अच्छा से रहेंगे। उस मोहल्ले में, उस जो बस्ती में, मलिन बस्ती के एक गलियों में मैंने विजिट किया है, 10 बार विजिट किया है। तो बहुत से लोग रूबरू मुझे जान रहे हैं और उनको लग रहा है कि नहीं भाई, 1-2 बार आके घूम के चले नहीं गए, ये लोग सीरियसली लगे हुए हैं। तो हमने कामयाबी पाई है उनमें विश्वास पैदा करने की। यारपुर और अदालतगंज स्लम बस्तियों में जहां बुडको 1 BHK के फ्लैट बना रही है, वहीं पटना के संदलपुर अंबेडकर कॉलोनी और सादिकपुर कूड़ा क्षेत्र की मलिन बस्तियों में मकान बनाने की भी योजना है। संदलपुर में 505 घर, जबकि सादिकपुर में 556 घर बनने हैं, जिसके निर्माण की जिम्मेदारी नगर निगम की होगी। यहाँ पर ऐसा है कि ये एक्चुअली ये जो मैंने 2 बताया, यारपुर अंबेडकर कॉलोनी, वहाँ पर हम मल्टी स्टोरेज बनाने जा रहे हैं। और आपने जो अभी बताया उसमें ये इन सिटू कंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं कि जो अगर ये मलिन बस्ती के लोगों ने अपनी झोपड़ी बनाई है, तो बस बिल्कुल वो अब खुद बनाएंगे, माने बेनिफिशरी द्वारा ही खुद बनाया जाएगा। और ये संभवतः पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत किया जाएगा, उनके द्वारा किया जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से जहां झुग्गी झोपड़ी वासियों को घर मिलेगा, वहीं शहर से स्लम की जगह फ्लैट बनने से शहर की खूबसूरती भी बढ़ेगी।
बस जरूरत है ईमानदारी से इस योजना के लागू होने की और स्लम वासियों के सहयोग की, ताकि उन्हें जल्द से जल्द रहने लायक मकान मिल सके, जहां रहकर सुकून का एहसास किया जा सके। राजीव आवास योजना के अंतर्गत सरकार ने जो पहल की है वह सचमुच सराहनीय है। यह सोचकर भी अच्छा लगता है कि हमारा पूरा देश, पूरा भारतवर्ष स्लम फ्री होगा। झुग्गी में रह रहे वंचितों को, स्लम में रह रहे लोगों को एक मकान मुहैया कराया जाएगा। उनकी परेशानियां कम होगी, उनकी दिक्कतें कम होगी। सरकार की यह योजना सही मायने में तभी सार्थक होगी, तभी सफल होगी, जब हम सभी मिलकर, आम लोग सब मिलकर इसके सहयोग करेंगे, इसे समर्थन देंगे। तो मैं सबसे यह उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ और अपील करती हूँ कि आपका अपना सहयोग बनाए रखें। इस योजना के अंतर्गत जो हमने सुंदर और स्वच्छ भारत का सपना देखा है, एक सुंदर शहर का सपना देखा है, वह जल्द से जल्द पूरा हो। अगर आपके भी मन में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई सुझाव है या विचार है तो हमें लिख भेजें। हमारा ईमेल आईडी है realbazaar.etv@gmail.com। दर्शकों, समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे, फिर प्रॉपर्टी से जुड़ी नई बातों को करते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को विदा दीजिए। नमस्कार।